welcome to Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is domestic electric circuit. अब ये जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट ही है. अब हम लास्ट पे आ गए हैं इस चैप्टर के. ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बारे में. और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये ऐसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके घरों में भी ये यूज होता है. ये आपके घर की बात है भाई, और जब घर की बात है तो जानना तो बनता ही है. तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप सभी के घरों में है प्रेजेंट. ठीक है, तो पहले हम जो हमारा ये सर्किट है उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके एक एक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये हो गई, ये दो वायर्स हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर. ये दो वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से हमारे घरों में आती है. ठीक है, हमारे घरों में होता है मीटर जिसमें ये दोनों जो है जो वायर्स है वो उसमें लगाई जाती हैं. इस मीटर का काम क्या होता है? इस मीटर का काम ये होता है कि ये जो है ये जितना कंजम्पशन हमारे घरों में होता है उसकी रीडिंग ये किस में देती है? किलो वॉट आवर्स में. उसमें एक किस में रीडिंग देती है? किलो वॉट आवर में क्या करती है? ये देती है रीडिंग हमारी इलेक्ट्रिसिटी मीटर. ठीक है, इसके बाद ये दोनों ही वायर्स कहाँ जाते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में. इसमें मेन स्विच भी होता है, इसमें जो फ्यूजेस लगे होते हैं वो भी इसमें होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में. फिर इसके बाद ये दोनों वायर जो जाते हैं वो जाते हैं हमारे घर के अंदर, जो जितने भी सॉकेट्स वगैरह होते हैं उसमें जाते हैं. ठीक है, ठीक. अब हम बात करते हैं कि ये दोनों वायर्स हैं क्या. ठीक, ये दोनों वायर्स क्या हैं अब हम बात करते हैं. तो हम क्या करेंगे, अब पहले हम बात करते हैं ये सॉकेट की. ठीक है, हमारे घरों में सॉकेट लगे होते हैं. ठीक है, और सॉकेट कुछ ऐसे होते हैं ना, उसमें 3 सर्किल क्या होते हैं? 3 सर्किल बने होते हैं. ठीक, क्या होते हैं? 3 सर्किल बने होते हैं. एक में जाता है ये लाइव वायर, आप देख रहे होगे. एक में जा रहा है, ये सारे सॉकेट्स हैं, एक में जा रहा है ये लाइव वायर, दूसरे में जा रहा है ये न्यूट्रल वायर. ठीक है, दूसरे में जा रहा है न्यूट्रल वायर. ठीक है, और थर्ड में जा रहा है कौन सा? अर्थिंग वायर. अर्थ वायर या अर्थिंग वायर. ठीक है, अब आप अगर देखो यहाँ पे सॉकेट, तो ये जा रही है न्यूट्रल वायर, ये जा रही है लाइव वायर और ये जा रही है अर्थिंग वायर. ठीक है, अब ये देखिए जो लाइव वायर होती है उससे क्या करता है? करंट अंदर जाता है, सॉकेट के अंदर जाता है, और न्यूट्रल वायर से करंट क्या होता है? बाहर आता है. ठीक है, अभी आज हमसे बात करने वाले हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बारे में. ठीक है, अभी हम अर्थिंग वायर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की बात कर रहे हैं. ठीक है, और हमने क्या लिया है? एक सॉकेट ले लिया है. ठीक है, क्या लिया है? एक सॉकेट ले लिया है. अब हम इस सॉकेट के अकॉर्डिंग ही बात करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने 3 सॉकेट्स लगाए हुए हैं और तीनों सॉकेट्स में क्या है कि ये तीनों वायर जो है वो जा रहे हैं. तो हम बात करेंगे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की. ये दोनों वायर जो है, ये दोनों वायर हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है. ये दोनों वायर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे घरों में आता है और हमारे घरों के जो मेन स्विच जो होती है या जो हमारा मीटर होता है उसमें ये दोनों जो है कनेक्ट किए जाते हैं ये वायर्स. और ये वायर फिर उसके बाद हमारे पूरे घर में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सॉकेट्स हैं उसमें क्या होते हैं? ये सारे कनेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, ये है लाइव वायर, ये है न्यूट्रल वायर. और लाइव वायर से क्या होता है? करंट अंदर जाता है और न्यूट्रल वायर से करंट बाहर जाता है. ठीक है, बाहर आता है. ठीक, जो लाइव वायर होता है वो जो है हाई वोल्टेज पे होता है. आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट वो हमें देती है 220 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो देती है. ठीक है, और जो हमारा लाइव वायर है वो क्या करता है? वो ये 220 वोल्ट का
जो वोल्टेज है वो किसके पास होता है, वो इस लाइव वायर के पास होता है। 220 वोल्ट का जो वोल्टेज होता है वो इस लाइव वायर के पास होता है, और जो ये न्यूट्रल वायर होता है वो किस पे होता है, 0 वोल्ट पे। किस पे होता है, 0 वोल्ट पे। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्ट का क्या है, डिफरेंस है। यानी जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, 220 वोल्ट से 0 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट से 0 वोल्ट। जो न्यूट्रल वायर होगी उसमें जो वोल्टेज होगा वो होगा 0 वोल्ट, और जो हमारी लाइव वायर होगी उसमें जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 220 वोल्ट होगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर इसमें 0 वोल्ट है, अगर इसमें 0 वोल्ट है तो आप क्या बोलोगे कि 0 वोल्ट है यानी कि इसमें कोई भी करंट नहीं है, तो क्या हम इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको छू सकते हैं? छू सकते हैं, लेकिन छूइएगा नहीं, क्योंकि गॉड नोज क्या हो सकता है। क्योंकि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों क्या होती है, एक साथ ही आती हैं। ठीक, अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी फॉल्ट अगर अंदर हुआ किसी भी, क्योंकि क्या है दोनों के वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 220 से 0 वोल्ट। अगर किसी भी पॉइंट में, घर के अंदर किसी भी पॉइंट में, वॉल में, अगर ये दोनों जो वायर्स हैं वो एक दूसरे से टच कर गई और क्या हुआ, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है, तुरंत ये न्यूट्रल वायर में क्या है, 0 वोल्टेज है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तुरंत ये करंट जो है इसमें आ जाएगी, और इसीलिए छूने का नहीं। लेकिन होता है कि जो न्यूट्रल वायर है वो होती है 0 वोल्ट पे, और जो लाइव वायर है वो होते हैं 220 वोल्ट पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात जो कह रहे हैं कि लाइव वायर से करंट अंदर जाती है और न्यूट्रल वायर से करंट बाहर आती है, इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है, जब हम एक सर्किट बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने क्या लगाया, एक फैन लगा दिया। क्या लगाया, एक फैन लगाया। फैन को हमने किससे अटैच किया, एक स्विच से अटैच किया, एक बैटरी से अटैच किया। ठीक है, अगर हमने कहा कि ये हमारा सर्किट पूरा हो गया, क्योंकि हमने फैन को क्या किया, एक स्विच से और एक बैटरी से क्या किया, अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये फैन चलना शुरू कर देगा कि नहीं? अब ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या इस टाइम पे जब हमने क्या किया, फैन में एक बैटरी, फैन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या ये फैन चलेगा? भाई जाहिर सी बात है कि ये देखिए, ये बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और जब ये हो गया स्विच ऑन कर दिया हमने, तो क्या हो गया, अभी करंट इधर जाएगा। हाँ, अब ये करंट इधर जाएगा तो ये बैटरी को क्या, अरे ये फैन को क्या है, वो चलना चाहिए। भाई फैन तो चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, फैन नहीं चलेगा। फैन क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है। क्या हुई है? अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें करंट जा तो रही है लेकिन इससे बाहर नहीं निकल रही है। क्या है? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए फैन में अगर करंट जाएगी तो फैन से करंट बाहर निकल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में भी जानी चाहिए, तभी ये फैन चलेगा। अब ये फैन चलेगा। इससे पहले अगर जो ये रेड लाइन नहीं थी, ये रेड वायर हमने नहीं लगाई थी, तो उस टाइम पे ये जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं हुआ था, और ये सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से ये फैन नहीं चलेगा। फैन को चलाने के लिए ये नहीं कि आप एक लाइव वायर से उसको कनेक्ट कर दो, एक न्यूट्रल वायर भी होना चाहिए जो फैन में से करंट को वापस लेके आएगा। यही वजह है कि एक सॉकेट में जो है लाइव वायर से करंट अंदर जाएगा तो न्यूट्रल वायर से करंट बाहर भी आना चाहिए, तभी उस सॉकेट में लगे हुई कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं वो वर्क करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? आप यहाँ से खुद ही देख लीजिए कि इसमें करंट जा तो रही है लेकिन इससे बाहर नहीं निकले, ये सर्किट पूरी कंप्लीट नहीं हुई। इसकी वजह से क्या है, ये फैन जो है वो चलेगा ही नहीं। क्या है? ये फैन जो है वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से करंट बाहर निकल ही नहीं रही है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलाना है
तो उसमें करंट जाना भी चाहिए और उससे बाहर निकलना भी चाहिए। इसीलिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का यूज करते हैं। लाइव वायर से करंट अंदर जाती है और न्यूट्रल वायर से करंट बाहर आती है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सोचेंगे, जैसे आप कभी भी किसी भी चीज का वायर है, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी मान लो आयरन है, तो ठीक है, आप आयरन को अगर आयरन में जो है या कोई भी केबल जो होती है जो आती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप उसको देखोगे तो उस केबल में जो है अंदर पतले पतले तार लगे होते हैं। क्या होते हैं? पतले पतले कलरफुल वायर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कोई भी केबल जो आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कलरफुल वायर लगे होते हैं। अब वो कलरफुल वायर क्या होते हैं ये भी हम अब पता लगाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर कहीं से बाहर से जो गवर्नमेंट की तरफ से ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आ रहे हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा लाइव वायर है और कौन सा न्यूट्रल वायर है? इसके लिए करी जाती है कलर कोडिंग। इसके लिए क्या की जाती है? कलर कोडिंग की जाती है, जिससे कि पता चले कि ये लाइव वायर है जिसमें करंट है, ये न्यूट्रल वायर है जिसमें करंट नहीं है, और अर्थिंग वायर। ठीक है, तो जो लाइव वायर है वो होता है रेड कलर का। वो क्या होता है? वो होता है रेड कलर का। लाइव वायर होता है, लाइव वायर होता है रेड कलर का। ठीक है, जो न्यूट्रल वायर है वो हो जाएगा तुम्हारा आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, और जो अर्थिंग का वायर होता है वो हो जाएगा आपका ग्रीन कलर का। ठीक है, ये है आपकी कलर कोडिंग। ये क्या है? ये है कलर कोडिंग। लाइव वायर रेड कलर में, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर में, और अर्थिंग का वायर जो होता है वो ग्रीन कलर में। ये क्या है? अगर ये कहीं पे आपने केबल में, किसी भी केबल में अगर ये 3 कलर के वायर देखे तो आप समझ जाओगे कि कौन सा लाइव वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है और कौन सा अर्थिंग का वायर है। ठीक है, अब ये है कि क्या है, जैसे जैसे चीजें चेंज होती है तो कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अभी जो नया कलर कोडिंग है उसके हिसाब से जो लाइव वायर है वो ब्राउन कलर का हो गया है, जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लू कलर का हो गया है, और जो अर्थिंग का वायर है वो ग्रीन या येलो कलर का हो गया है। ठीक है, ये जो न्यू कलर कोडिंग है उसके हिसाब से जो लाइव वायर है वो ब्राउन कलर का हो गया है, जो न्यूट्रल वायर है वो ब्लू कलर का हो गया है, और जो अर्थिंग का वायर है वो ग्रीन या येलो कलर का है। ठीक है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो रेड, ब्लैक और ग्रीन को ही ले रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, ये बात हो गई कि सॉकेट में जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्यों होते हैं, ये बात हमने जो है कर ली। अब हम बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी सॉकेट्स लगे हुए हैं वो किस में लगे हैं? वो लगे हैं पैरेलल में। वो किस में लगे हैं? वो लगे हैं पैरेलल में। किस में लगे हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। वो सीरीज में क्यों नहीं लगे हैं भाई? ये जो सॉकेट्स हैं वो सीरीज में क्यों नहीं लगे? हमने इससे पहले भी बात की हुई है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर था उसमें हमने इसकी बात की हुई है। आज फिर हम इसकी बात कर लेते हैं। क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, अगर वो सीरीज में लगे होंगे, किस में लगे होंगे? सीरीज में। अगर मान ले कि ये है एक स्विच, ये है एक सॉकेट, ठीक है, फिर है एक स्विच जो कि किसमें है? सीरीज में है, और फिर है ये एक सॉकेट। ठीक है, क्या है? ये एक सॉकेट है। ठीक है, इसमें हमने लगा दिया है एक बल्ब। क्या लगा दिया? एक बल्ब। इसमें हमने लगा दिया है एक एसी। ठीक है, हमने क्या लगा दिया? इसमें एक एसी लगा दिया है। अब ये है दोनों सीरीज में। जब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस सीरीज में लगे होते हैं तो उसमें जो करंट क्या होता है? करंट होता है सेम। करंट क्या होता है? सेम हो जाता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, करंट तो सेम ही रहेगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। भाई हमको मिला है 220 का वोल्ट। कितना मिला है? 220 का वोल्टेज। ठीक है, अगर हमने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक एसी लगाया,
अब जो वोल्टेज है हम कह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होती है डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे वोल्टेज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो पहले क्या है, बल्ब को अगर हमने बल्ब का स्विच ऑन करेंगे तभी करंट यहाँ आएगी, तभी उसके आगे करंट यहाँ आएगी, तभी उसके आगे करंट यहाँ जाएगी। बहुत इसमें 2-3 एडवांटेजेस हैं। पहले हम बात करते हैं कि वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बल्ब है, अब मान लीजिए एसी के लिए चाहिए 200 वोल्ट। क्या कितना चाहिए? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट पे ही क्या करेगी ये एसी हमारी चलेगी। अब क्योंकि इससे सीरीज में लगा है एक बल्ब, तो पहले हम जब तक बल्ब का स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारी एसी तो चलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि करंट तो इधर से आ रहा है ना, करंट क्या है, इधर से आ रहा है। जब तक इसका स्विच ऑन नहीं होगा तब तक यहाँ तक करंट जाएगा ही नहीं। तो एसी को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बल्ब को भी चलाना पड़ेगा, बल्ब के स्विच को भी ऑन करना पड़ेगा, तभी हमारा एसी क्या होगा, चल पाएगा। तो सीरीज में एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि भाई हमको जो चीज चलानी है उसके लिए उससे पीछे लगी हुई सारे अप्लायंसेस हमको क्या करनी पड़ेगी, ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हमने बल्ब का कर दिया स्विच ऑन और बल्ब ने ले लिया 50 वोल्ट का वोल्टेज, क्या ले लिया, 50 वोल्ट का वोल्टेज ले लिया। अब 220 में से अगर हमने 50 वोल्ट का वोल्टेज जो है उसको बल्ब को दे दिया तो भाई अब इसमें कितना बचेगा, 170 बचेगा ना, 170 बचेगा। अब 170 में हमारा एसी तो चल नहीं पाएगा। हमको यहां मिला, यहां से आया 220 वोल्ट, ठीक है, यहां से आया 220 वोल्ट, 50 वोल्ट जो है बल्ब ने खा लिया। एसी के लिए बचा से 170 वोल्ट। कितना बचा, 170 वोल्ट ही क्या बचा, एसी के लिए बचा। और जबकि एसी तो चलने वाली है 200 वोल्टेज पे, तो फिर क्या होगा, अब एसी चलेगी ही नहीं। इसीलिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि उसके लिए उसमें क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो एक वोल्टेज किसी भी अप्लायंस को मिलना चाहिए उतना वोल्टेज नहीं मिल पाता और वो वर्क नहीं कर पाएगी। दूसरी बात ये कि एक अप्लायंस को चलाने के लिए हमको उसके पीछे के सारे अप्लायंसेस को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात ये हो गई कि अगर बाय डिफॉल्ट इसमें कोई फॉल्ट आ गई, अगर बल्ब में कोई भी फॉल्ट आ गई या बल्ब का कुछ भी सॉकेट या स्विच खराब हो गया तो एसी हमारा चलेगा ही नहीं। जब यही खराब है, जब पहला ही रास्ता खराब है, जब रास्ता ही बंद हो गया तो एसी कैसे चलेगा, एसी चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तक करंट पहुंच ही नहीं रहा है, इसलिए एसी क्या होगा, चलेगा ही नहीं। इसीलिए हम अपने घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या लगाते हैं, अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को लगाते हैं। ठीक है, ये बात भी हो गई भाई। हमने देख लिया कि जो लाइव वायर होता है उसमें कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट क्यों होता है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं 220 वोल्ट। पूरी इंडिया में जो है 220 वोल्ट का ही डंका बजता है, तो यानी सारे घरों में 220 वोल्ट ही दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो इंडिया में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उसको भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो इस 220 वोल्ट का यूज करें या वो इस 220 वोल्ट पे चलें। कोई जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसको ज्यादा पे नहीं किया जाता कि वो 220 वोल्ट से ज्यादा कर ले, उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो 220 वोल्ट का यूज करे या वो 220 वोल्ट पे ही चले। ठीक है, तो आई होप कि ये जो लाइव वायर है और ये जो न्यूट्रल वायर है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो अर्थिंग का वायर है ये हमारा अपना है, ये हमारा घर का है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे आज लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की, जो हमें कहाँ से आती है, गवर्नमेंट की तरफ से आती है। क्या आती है, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से लाइव वायर क्या होता है, वो होता है रेड कलर का और उसमें होता है 220 का वोल्टेज। ठीक है,
और जो न्यूट्रल वायर होता है वो होता है ब्लैक कलर का, और ये जो होता है ये होता है 0 वोल्ट पे। ये क्या होता है 0 वोल्ट पे। या तो ये बाई जो हमारे क्या कहते हैं उसको, जो खंबे होते हैं ना खंबे, या तो वो उसके थ्रू आता है ये वायर, या तो फिर ये अंडरग्राउंड से आते हैं, यानी जमीन को खोद के उसके अंदर पाइप में डाल के ये वायर लाए जाते हैं घरों तक, या तो ये जितने इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उस पे होते हुए ये हमारे घरों तक आते हैं। ये 2 ही वायर आते हैं, ठीक है। ये हो गया लाइव वायर, ये हो गया न्यूट्रल वायर, ये हो गया ब्लैक कलर का, ये हो गया रेड कलर का, ये हो गया ब्लैक कलर का। इसका हो गया 220 वोल्ट, इसका हो गया 0 वोल्ट। जो लाइव वायर है उससे करंट अंदर जाएगी, जो न्यूट्रल वायर है उससे करंट क्या होगी, बाहर जाएगी। इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। और जो हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों लगाए जाते हैं मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनते हैं वो 220 वोल्ट के हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं। तो 220 वोल्ट तो चाहिए, उनको जितना लेना होगा वो अपना ले लेंगे, वो अपना कन्वर्ट कर लेंगे, उसको कम ज्यादा कर लेंगे, लेकिन उनको 220 वोल्ट ही चाहिए। तो 220 वोल्ट से ही डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। और मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आगे की कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं चलेंगे, ठीक है। आई होप कि ये जो कहानी थी लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये अभी आगे चलता रहेगा, लेकिन हम अपनी क्लास में सिर्फ एक चीज को ही डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम उसको कंप्लीट करते करते उसको पूरी तरीके से समझ के तब आगे जाके हम पूरी चीजों को प्लस करके क्या करेंगे उसको हम देख लेंगे, वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमने लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की बात जो है वो कर ली, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया लाइव वायर की बात और न्यूट्रल वायर की बात, जिसको हमने कर लिया है डिस्कस। अब हम इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कहाँ से आती है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द पावर स्टेशन। जो पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वही हमें मिलती है, वो आती है इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू। वो कैसे होते हैं, द इलेक्ट्रिक पावर टू अ हाउस इज सप्लाइड आइदर थ्रू ओवरहेड वायर्स और थ्रू अंडरग्राउंड केबल्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर स्टेशन से हमारे पास कैसे आती है, वो आती है या तो ओवरहेड सप्लाई से आती है वायर से, या तो थ्रू अंडरग्राउंड केबल से आती है। दिस केबल्स हैज 2 सेपरेटेड इंसुलेटेड वायर्स। ये जो केबल्स हैं चाहे वो ओवरहेड आए या तो अंडरग्राउंड से आए, तो ये जो केबल्स हैं इनके अंदर 2 इंसुलेटेड सेपरेटेड वायर्स होते हैं। One of these wires is called live wire in red insulation cover and it is at a high potential of 220 volt with frequency of 50 hertz। 50 hertz फ्रीक्वेंसी आप ये तो याद होगा आपको, जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है करंट की वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज। And the other wire is called neutral wire in black insulation cover and it is at the ground potential of 0 volt। जो रेड कलर के कवर में होती है इंसुलेशन कवर में, वो होती है लाइव वायर जिसका पोटेंशियल होता है हाई पोटेंशियल होती है 220 वोल्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। एंड द अदर जो होती है न्यूट्रल वायर वो होती है ब्लैक इंसुलेशन कवर में होती है और उसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट का होता है। दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्टेड इन होम्स थ्रू अ मेन फ्यूज। जो ये वायर्स हैं वो क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में जो हमारे घर में लगे होते हैं उसमें कनेक्ट होते हैं थ्रू मेन फ्यूज के थ्रू जो है लगे होते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी हैं और पॉइंट्स और उसको हम कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस, ठीक है। तो जो आया
दो केबल, जो दो वायर्स आए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, और वो आए और वो हमारे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर से उससे होते हुए क्या है हमारे फ्यूज में आए, फ्यूज से जो है मेन स्विच में आए, और मेन स्विच से जो है पूरे घर में जो भी हमारी लाइन वायर्स थी उसमें क्या हो गई, वो कनेक्ट हो गए. Usually there are two separate circuit in a house. The lightning circuit with a 5 ampere fuse bulbs and fan etc and power circuit with a 15 ampere fuse और गीजर etc. मतलब ये कि हमारे घर में दो टाइप की सर्किट्स होती हैं. एक होती है लाइटनिंग सर्किट, यानी कि ऐसे सर्किट जिसमें चीज़ों ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम लगाएं जिसको कम करंट की ज़रूरत हो, तो वो होती है 5 एम्पियर की लाइटनिंग सर्किट. और ऐसे दूसरी ऐसी सर्किट जिसमें क्या है कि पावर सर्किट जिसको हम बोलते हैं, और उसमें है कितना 15 एम्पियर का हम फ्यूज लगाते हैं. इसके बारे में जब हम फ्यूज पढ़ेंगे ना तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये 5 एम्पियर 15 एम्पियर का क्या मतलब है, ठीक है. वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. जो भी हमारे घरों में जितने भी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सर्किट्स में, वो होते हैं पैरेलल कनेक्शन में. ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक बल्ब, फैंस एंड सॉकेट्स ईटीसी आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर. जो भी हमारे घर में फैंस, बल्ब और सॉकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो किस में लगे होते हैं, वो लगे होते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से पैरेलल में, ठीक है. तो यहाँ तक तो हो गया हमारे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की बात, ठीक है. अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें इसके आगे जो चीज़ें हैं उसको एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिकल केबल जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.